वहां से वो एक ग्रीन कॉरिडोर है जो जैसा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में भी है, नो मैंस लैंड, यूएन बफर जोन, वहां पर बफर जोन बना हुआ है जहां पर इस वक्त यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, वहां तक गए हैं प्राइम मिनिस्टर इस वजह से। हमारे तो बताना चाहूंगा आपको साइप्रस, मैं आपको बताना चाहता था, हमारे तो एक कमांडर भी थे यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस जिनका निधन हो गया था, जनरल थिमाइया, एम आई करेक्ट? आई थिंक ही डाइड इन हार्नेस, वो कमांडर थे हमारे फोर्स के, तो वहां पर उनके नाम पे कुछ सड़क वगैरह भी रखी हुई है। मैं इतना कहना चाहता हूं सर, ये जो गए थे देखने के लिए कि देखिए ये जो है ऑक्यूपाइड टर्की ऑक्यूपाइड साइप्रस है, क्योंकि तुर्की के मिनिस्टर जाते रहते हैं टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीएम साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है। और एक चीज और सर, जो मेरे जिन लोगों को मैं जानता हूं जो टर्किश ऑक्यूपाइड साइप्रस में गए हैं, कहते हैं साइप्रस और टर्किश ऑक्यूपाइड साइप्रस में 50 साल का फर्क है, वो 50 साल पीछे हैं। अच्छा। टर्की वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है जैसा पाकिस्तान पीओके में नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है एक ना एक दिन ये चला जाएगा, मेरा पैसा लगाने से मुझे क्या मिलेगा। दिस इज द रियलिटी देयर। और पीएम साहब ने यह संदेश दे दिया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है कि हमारी नेवी यहां पे खड़े हैं, हमारे सर मैं आई कंप्लीट सर, हमारे आउटस्टैंडिंग कैप्टन साहब यहां हैं, हमारी नेवी वहां पर रहेगी। देखते हैं आप क्या करते हो टाइगर, कितना दम है तेरे में। अरे अर्ध दरबान, समझ जा अभी भी कि तू अपनी कब्र खुद खोद रहा है। जी कैप्टन, दीपक सिंह ने मेरी बात मुंह की बात कह दी। मैं अपनी बात कहने वाला था, चूंकि ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी की बात है, कुछ बातें इसमें जरूर कहूंगा आपको और थोड़ी डिफरेंट कहूंगा। प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले ग्रीस गए थे, कई सालों के बाद ग्रीस की विजिट हुई थी और टर्की के बगल में है और दोनों के रिश्ते सबको मालूम है। नंबर 1, मेडिटेरियन में हमें जगह चाहिए, हमारी 2 शिप्स वहां लगातार डिप्लॉयड हैं आजकल। साइप्रस और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और वो देखिए, जब इवैक्यूएशन हो रही थी सीरिया से, तो रशिया के शिप्स वहां से निकले, साइप्रस में नेवल बेसिस पे हमारा पकड़ जारी है। और एक और बात कहूं, ये जो चाइना पकड़ रहा है ना अपना कैरन स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तो नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत ये नीति हमारी भारत सरकार कर रही है, जहां वो ग्रीस मेडिटेरियन में और ये साइप्रस, मंगोलिया गए थे प्राइम मिनिस्टर, पहली बार कोई भारत का राष्ट्राध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया गया, नॉर्थ ऑफ चाइना घूम के वहां तक हम गए हैं। तो ये उसकी डिप्लोमेसी में बात हो रही है। आजकल भारत के कम से कम 4 से 5 शिप लगातार इन कंट्रीज में लगातार ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में लगातार हैं। आपको मालूम है जो 75वें वर्ष में 7 कंटिनेंट में भारत का वॉरशिप, हर एक कंटिनेंट में उसने ध्वजा फहराई थी, ब्राजील से लेके फिलीपींस तक, वियतनाम तक और अमेरिका तक। तो ये डिप्लोमेसी हमारी साइप्रस की वहां चल रही है। गाढ़ी मित्रता है इजराइल के साथ और उसको भी ये कूटनीतिक ढंग से देख रहे हैं। इशारा था कि ये नॉर्थ जो साइप्रस है उसको मिलाया जाए, ग्रीन कॉरिडोर। पहले इतना हम लोगों को यहाँ नहीं जानकारी थी या नहीं इसकी चर्चा होती थी। अब जितना हम तुर्की के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी इसका भी रवैया कुछ चीन जैसा ही है। इसके हर पड़ोसी से इसकी प्रॉब्लम है। साइप्रस जो है वो कहता है मेरी जमीन, टेरिटरी इसने कब्जा कर रखी है। कुर्दों को परेशान करता है सर, राइट? एब्सोल्युटली, उनसे नफरत करता है और वो इससे नफरत करते हैं। और उन्होंने टर्किश डिप्लोमेट्स को भी मारा है। और आपको ये भी याद होगा ट्रंप 1 में जब उन्होंने वो क्या नाम था सर, वो आईएस वाला बगदादी को उड़ा दिया था, तो अमेरिकन फोर्स ने कहा हमने तो अपना काम कर रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। तो ये आधा दरबान बोला अपनी फोर्सेस को, देखो ये अमेरिकन जा रहे हैं, अब जाके ठोको कर्ड्स को। तो ये मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था कि अगर तूने ऐसा कुछ किया, मैं तेरी आर्थिक व्यवस्था को भस्म कर दूंगा, आई विल ओब्लिटरेट योर इकोनॉमी। मैं पहले भी कर चुका हूं। फिर अर्दोबान दौड़ा गया वहां, अरे माफ कर दो चाचा, मेरी से गलती होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सो इसके सबके साथ संबंध खराब है। क्यों? क्योंकि ये शहंशाह बनना चाहता है, ऑटोमन सल्तनत को वापस लाना चाहता है। और टाइगर ऑटोमन टुवर्ड्स द एंड ऑटोमन सरकार के बारे में, सल्तनत के बारे में पता है क्या कहता था? रूस का शहंशाह, ये सिक मैन ऑफ यूरोप है, ये यूरोप का बीमार व्यक्ति है। तू वैसे ही बनाना चाहता है अपने देश को, सोच ले।